अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हर बंदा ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसीलिए मैंने भी आपके लिए बाइनांस का कोर्स बनाया है। बाइनांस की पहली वीडियो मैंने बना दी थी कि जिसमें मैंने आपको अकाउंट बनाना बता दिया था। अब जो आज की वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बाइनांस ऐप को यूज़ कर सकेंगे, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उनमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको किन कोइंस में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इंशाल्लाह अगर आप उन कोइंस पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप लाजमी है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और अगर आपको USDT बाय करने हैं तो आपने परेशान नहीं होना कि आपको कहाँ से मिलेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी नंबर मिल रहा है, आपने इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप USDT बाय कर सकते हैं। ये 100% ट्रस्टेड बंदा है, ये आपको किसी भी तरह का कोई भी स्कैम नहीं होगा। अगर आपके साथ किसी भी तरह का स्कैम हुआ तो आप मुझे पकड़ सकते हैं, तो इसलिए आपने बेफिक्र होकर इस बंदे से USDT बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और बाइनांस एप्लीकेशन को तसल्ली से हम आराम से तसल्ली से देखते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। दोस्तों, आपने सिंपल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि आप इस पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अब आपने इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ऊपर जो ये यूज़र का आइकन बना है इस पर क्लिक करके आपको सारी सेटिंग बता देता हूँ। इसके बाद मैं आपको दूसरी सेटिंग बताऊँगा। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो वेरिफिकेशन है उसका बताया जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन लेवल कौन सा है, इंटरमीडिएट है, बिगिनर है, कौन सा है। तो मैंने इंटरमीडिएट स्टेज तक वेरीफाई किया हुआ है, मतलब मैंने यहाँ पे आईडी कार्ड और जो मेरी फेस वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे टॉप पे नज़र आ रहा है टास्क सेंटर। ये फजूल सा है, इस पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये आपके काम की भी कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद रिवार्ड सेंटर है। रिवार्ड सेंटर में आपको अक्सर मर्तबा कहा जाता है कि आपको ये कार्ड दिया गया है, आप इसको स्क्रैच करें और इतने आपको दिए जाएंगे, आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिवार्ड सेक्शन उसके लिए यूज़ होता है। देखते हैं मेरे पास क्या है, ये देखते हैं वॉचर है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये में रखिएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट वॉचर भी मिलते हैं जो कि सूद के ज़िम्मे में आते हैं, आपने वो कभी यूज़ नहीं करने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रेफ़र आईडी हो जाती है कि अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो आपकी रेफ़र आईडी यहाँ से निकलेगी। इसके बाद यहाँ पे पे है दोस्तों। पे में यही है कि आप किसी को अगर बाइनांस के ज़रिए कोई चीज़ बाय करते हैं तो उसको पे करने के लिए, सॉरी ये बैक चला गया, अभी दोबारा फिर मुझे यहीं पे जाना पड़ेगा। इसके बाद माई कार्ड, गिफ्ट कार्ड आ जाता है। गिफ्ट कार्ड में भी यही है कि आप बाइनांस के जरिए गिफ्ट कार्ड बना के किसी को सेंड कर सकते हैं। माई गिफ्ट में भी यही कुछ है। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि वही नोटिफिकेशन की सेटिंग है। आपको जितने किसी को आपने पैसे सेंड किए, किसी से रिसीव किए या फिर कोई दूसरा नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर शो होगा। इसके बाद दोस्तों पेमेंट मैथड है। पेमेंट मैथड जो भी यहाँ पर आपका पेमेंट मैथड अटैच होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसके बाद सेटिंग आ जाती है। ये देख सकते हैं सेटिंग में आप सारी चेंज कर सकते हैं कि आपकी करेंसी कौन सी है, लैंग्वेज कौन सी है, अपीयरेंस कौन सा मूड है होना चाहिए, कलर प्रेफरेंस क्या है, स्टाइल सेटिंग क्या है। ये बेसिक सारी चीज़ें हैं, मैं इसीलिए आपको इस पर टाइम ज़ाया नहीं कर रहा। इसके बाद सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं कि आपको SMS ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करके आपके अकाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यही कुछ था देखने के लिए। अभी जो मेन चीज़ें उसकी तरफ आते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको होम वाला टैब है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ होम में शो चीज़ें यही होगी कि आज क्या चीज़ ट्रेडिंग में चल रही है, कौन सी चीज़ प्रॉफिट में है, कौन सी चीज़ लॉस में है, ये वाली चीज़ें यहाँ से पता चलेंगी। यहाँ पे मार्केट आ जाती है। मार्केट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मार्केट में काफ़ी सारे कॉइन्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है कि ये इतने % प्लस हुए हैं, ये माइनस हुए हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड पे आ जाता है। जब भी आपने कोई भी कॉइन्स बाय करना है तो आपने ट्रेड पे आना है। ट्रेड पे आने के बाद यहाँ पे आपने कोई भी कॉइन्स जो भी आपने बाय करना है, लाइक मैं बाय करना चाहता हूँ, ये वाला कॉइन मैं बाय करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको बाय एंड सेल के दो ऑप्शन है। आपने बाय वाली सेल ऑप्शन पे रहना है और यहाँ पे आपने अमाउंट रिटर्न कर देनी है कि आपने कितने कॉइन्स बाय करने हैं, या फिर आप USDT यहाँ पे इंटर कर सकते हैं कि आपने कितने USDT के कॉइन्स बाय करने हैं। लाइक मैं अगर कर देता हूँ कि मैंने 10 USDT के बाय करने हैं, तो मैंने 10 यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आ जाएंगे और फिर मैं ऐसे अगर बाय SHIB पे क्लिक कर दूंगा तो ये कॉइन्स बाय हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे 25%, 50%, 75%, 100% है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जितने मेरे पास पैसे पड़े होंगे ना उसमें से 25% के कॉइन्स बाय हो जाएंगे। अगर 50 करूंगा तो 50% के कॉइन्स बाय हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने
बाय कर लिए। अब आपने सेल पे आ जाना है। सेल पे आने के बाद आपके जो कॉइन्स होंगे वो आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिट पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आप स्टॉप लिमिट भी लगा सकते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई कॉइन्स है $1 का बाय किया है, कल को आप चाहते हैं कि इसकी अगर प्राइस 90 सेंट हो जाती है तो आपके कॉइन्स है ना वो लॉस में बहुत ज़्यादा लॉस में ना जाए और 90 सेंट में आपके कॉइन्स सेल हो जाए, तो आप यहाँ से स्टॉप लिमिट करके यहाँ पे 0.90, यहाँ से भी 0.90 और कितने अमाउंट आपने सेल करनी है 100% पे क्लिक करके सेल SHIP पे क्लिक कर देंगे तो आपकी लिमिट लग जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फ्यूचर्स का आ जाता है। फ्यूचर ट्रेडिंग हमने बिल्कुल भी नहीं करनी, हमने सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग में ही रहना है। इसके बाद यहाँ पे वैलेट आ जाता है। वैलेट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारे कॉइन्स शो हो जाएंगे। स्पॉट में आपको सारे कॉइन्स शो हो जाएंगे, आपके पास कौन कौन से कॉइन्स हैं। अगर ओवरव्यू में जाते हैं तो आपके पास जितने पैसे पड़े हुए हैं और आपने कौन किस किस में ट्रेडिंग की हुई है वो सारी यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगी। अगर आपने USDT बाय करने हैं तो आपको इसके लिए USDT एड्रेस चाहिए होगा, तो आप वो एड्रेस किस तरह से कर सकते हैं, तो आपने डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से USDT सेलेक्ट कर देना है। USDT सेलेक्ट करने के बाद आपने TRC20 सेलेक्ट कर लेना है। जब करेंगे तो आपके सामने ये वाला एड्रेस बन जाएगा। अब आपने ये वाला एड्रेस कॉपी करके जिससे भी आपने USDT बाय करने हैं आपने उसको सेंड कर देने हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप बाय करना चाहें तो हमसे भी बाय कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये तो हो गया कि आपने किस तरह से इसमें डिपॉजिट करना है या फिर USDT बाय करने हैं। अगर विड्रा पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से जो आपकी अर्निंग है वो उसको विड्रा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल अपने USDT जो वैलेट है उसका एड्रेस देना पड़ेगा, तो आपके अकाउंट में ये जो पैसे हैं वो चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र का यही है कि आपकी जो सारी अर्निंग होगी ना वो P2P वॉलेट में चली जाएगी। P2P वॉलेट एक ऐसा वॉलेट होता है जिसमें आप USDT को बाइनांस में रहते हुए सेल करते हैं, तो आप इसके ज़रिए भी अपने USDT को सेल कर सकते हैं अगर आपके पास है तो दोस्तों ये थी बाइनांस के बारे में छोटा सा ओवरव्यू। आई होप कि आपको बाइनांस की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनांस के मतलब फर्दर देखेंगे कि आपको कौन से कॉइन्स बाय करने चाहिए, किन कॉइन्स से आपको प्रॉफिट हो सकता है और कौन से कॉइन्स आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।